Good morning. Welcome again in class 8th physics and the chapter chemical effect of electric current. Okay. So in this chapter we discuss some important terms which describe the chemical effect of electric current. Okay. So first is iron. When an atom loses or gain electrons, it forms ions. जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करता है या गेन करता है तो वो आयंस के फॉर्म में होते हैं. इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस. इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, कैटायन एंड एनायंस. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, फर्स्ट कैटायन एंड सेकेंड एनायन. व्हाट इज कैटायन? When an atom loses electrons, it becomes positive charge ion. Positively charged ions are called cation. ठीक है, तो आप कैटायन की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से. जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं. When an atom gains electron, it becomes negative charge ion. Negatively charged ions are called anions. ठीक है, तो जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं. ओके. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? केमिकल कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज. केमिकल कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आयोनाइज. ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं या हम बोल सकते हैं सेपरेट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस किसी सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन डिजॉल्व इन वाटर. और जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. एन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस आयंस व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड, जिनको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इज़ डिजॉल्व इन वाटर. जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयंस कैटायन एंड क्लोरीन आयंस एनायन. तो ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसको हम जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये सोडियम Na जिसको हम बोलते हैं ये प्लस कैटायन बनाता है और क्लोरीन माइनस ये क्या बनाता है, एनायन बनाता है. ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट. और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट. ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम सोडियम क्लोराइड को इस वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये प्लस जो है वो क्या है, प्लस प्लस आयन जो है सोडियम के हैं और ये क्लोरीन क्लोरीन क्या है, जो माइनस माइनस है वो क्लोरीन के हैं. एंड हम उन्हें एनायंस बोलते हैं. ओके. नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सच कंपाउंड, सम कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर बट डू नॉट फॉर्म्स आयंस. कुछ ऐसे कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, अल्कोहल, इनको वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं बट डू नॉट फॉर्म आयंस, लेकिन वो आयंस नहीं बनाते हैं. ऑल सच सॉल्यूशन दैट डू नॉट फॉर्म्स आयन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और डिजॉल्व नहीं होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. तो आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन भी यहाँ से लिख लेंगे. ओके. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? You have just learned that when some electric current is passed through an aqueous solution of common salt, it decomposes the chemical compound sodium chloride into sodium ions and chloride ions. This process is called electrolysis. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं. द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइस. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होना मतलब टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, द मेटल रोड्स और प्लेट्स थ्रू विच द करंट एंटर्स और लीव द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, कोई मेटल या प्लेट जब
इलेक्ट्रिक करंट उसमें से या तो इंटर हो या बाहर निकले तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। कैथोड क्या क्या होते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरीज कॉल्ड कैथोड। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब इसको कनेक्ट करते हैं तो वो क्या रहता है, कैथोड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द पॉजिटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टुवर्ड्स द कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो जो भी पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। एनोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड को, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द नेगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट मूव टूवर्ड्स द एनोड। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होते हैं, वो एनोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए वोल्टमीटर का डायग्राम आप लोग बनाएंगे। वोल्टमीटर क्या होता है, अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड वोल्टामीटर। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक ऐसा ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये एक तो ये इलेक्ट्रोड, एक एनोड, और ये कैथोड, और ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द वोल्टामीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इन वोल्टमीटर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। इसमें क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वोल्टमीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, और इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ओके, तो आप डायग्राम बना लेंगे इसका।